हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरती क्लासेस। आप सभी का फिर से स्वागत है आरती क्लासेस में। तो आज हम लोग जो भी 2025 में अभी तक अभी नए नए अपॉइंटमेंट हुए हैं उसको देखेंगे हम। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, चाहे आपका एनटीपीसी हो या फिर चाहे आपका सीजीएल सी एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, उसमें यहाँ से 1 या 2 मार्क्स से क्वेश्चन फंसेगा ही फंसेगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए मैं आपको लास्ट में बता दूंगा कि कहाँ से पीडीएफ मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो पहला नियुक्त हुआ है वो हुआ है, जो पहला नियुक्त यूपीएससी के नए चेयरमैन बने हैं अजय कुमार। ठीक है, प्रीति सुदान को हटाकर, जो प्रीति सुदान है वो मतलब रिटायर हो गई हैं, इनको हटाकर बने हैं। और यूपीएससी में 2 नए सदस्य और भी जोड़े गए हैं। 2 नए सदस्य, एक है सुजाता चतुर्वेदी और दूसरा है अनुराधा प्रसाद। ठीक है, याद रखिएगा आप ये चीज। दूसरा अपॉइंटमेंट हुआ है कि 52वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ये अपॉइंटमेंट हुआ है, जिनका नाम है BR गवई, मतलब भूषण रामकृष्ण गवई। ठीक है, फर्स्ट बुद्धिस्ट सीजीआई है ये, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फर्स्ट बुद्धिस्ट है ये। ठीक है, और सेकंड जज बिलोंग्स टू सुप्रीम, मतलब शेड्यूल कास्ट। ठीक है, और संजीव खन्ना को ये रिटायर हुए हैं, तो इनके जगह पर ये आए हैं। और ये अभी से लेकर 6 मंथ तक इनका टेन्योर रहेगा, उसके बाद ये भी रिटायर कर जाएंगे। मतलब 23 नवंबर 2025 तक इनका टेन्योर रहेगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है नालसा। नालसा जो फुल फॉर्म इसका नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, क्या है? नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, जिसके अभी नए नए अपॉइंटमेंट हुए हैं। कौन? तो जस्टिस सूर्यकांत। एक मिनट रुकिएगा, मैं बस, हाँ, जस्टिस सूर्यकांत यहाँ के नए अध्यक्ष इसके अपॉइंट हुए हैं। ठीक है, नालसा का स्थापना कब हुआ था? तो 1995 में हुआ था। और 1987 के एक्ट से ये आया था। ठीक है, ये क्या करता है नालसा? तो ये लीगल जो सर्विसेज होता है वो फ्री में प्रोवाइड करता है टू द पुअर पीपल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सीबीआई के नए चीफ बने हैं परवीन सूद। ठीक है, नए नहीं बने हैं, लेकिन इनका टेन्योर जो है, इनका 1 साल का टेन्योर बढ़ा दिया गया है। ये पहले से ही थे, भारत सरकार ने इनका टेन्योर 1 साल के लिए और बढ़ा दिया है। ठीक है, सीबीआई के चीफ। ठीक है, यहाँ बने हैं 23rd चेयरपर्सन ऑफ द लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। लॉ कमीशन के 23वें चेयरपर्सन कौन बने हैं? तो फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज दिनेश माहेश्वरी। कौन? दिनेश माहेश्वरी। ये इट इज एग्जीक्यूटिव बॉडी, ये जो चेयरपर्सन ऑफ लॉ कमीशन ऑफ इंडिया है ये एग्जीक्यूटिव बॉडी है। और देश की पहली लॉ कमीशन बनी थी 1834 में, जब आजाद भारत नहीं हुआ था तब। तो उस टाइम के चेयरमैन कौन थे? तो लॉर्ड मैक्यूवेली उस टाइम के चेयरमैन थे। ठीक है, और आजाद भारत के पहले लॉ कमीशन कब बनी? तो 1950 में बनी। और उसके चेयरपर्सन कौन बने? तो MC स्टेलवद इसके चेयरपर्सन बने थे। ठीक है, NFDC नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष MD बने अभी कौन? तो प्रकाश मुद्गन। ठीक है, यूनेस्को के एक बाइक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके प्रेसिडेंट बने हैं जितेंद्र मिश्रा। ठीक है, यूनेस्को में ही ये आता है इनका, इंटरनेशनल सेंटर ऑफ फिल्म चिल्ड्रन एंड यंग पीपल CIFEJ। ठीक है, इसके प्रेसिडेंट बने जितेंद्र मिश्रा। ठीक है, तो ये एक इंटरनेशनल बॉडी है और इसके प्रेसिडेंट बने हैं इंडियन जितेंद्र मिश्रा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि चेयरपर्सन ऑफ द इंडिया वेट लिफ्टिंग फेडरेशन कौन बने हैं चेयरपर्सन में? ठीक है, चेयरपर्सन कौन बनी है? IWLF के, इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन का चेयरपर्सन बनी है मीराबाई चानू। ठीक है, ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इसके डायरेक्टर जनरल DG बने हैं अभी कौन? डॉक्टर मांगी लाल जाट। हेडक्वार्टर कहाँ है ICAR का? तो नई दिल्ली में है। ठीक है, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड अथॉरिटी PFRDA के चेयरपर्सन अभी कौन बने? तो शिवा सुब्रमण्यम रमन चेयरपर्सन बने हैं इसके। ठीक है, डिप्टी गवर्नमेंट ऑफ RBI पूनम गुप्ता को बनाया गया है, रिप्लेस करके माइकल पत्रा को इन्होंने रिप्लेस कर किया है। और इनको रीअपॉइंट किया, एक और रीअपॉइंट हुए कौन? तो T रविशंकर। 2 लोग इसमें डिप्टी गवर्नर बने हैं RBI के। ठीक है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ द PM को किसने बनाया गया है? किसको बनाया गया है? तो पहले थे प्रमोद कुमार मिश्रा और दूसरे बने हैं शशिकांत दास। मतलब पहले प्रमोद कुमार मिश्र होते थे, अभी भी हैं ये, लेकिन साथ में दूसरा भी बना दिया गया जिसको शक्तिकांत दास। ठीक है, आप बताएंगे शक्तिकांत दास कौन से नंबर के भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रह चुके हैं। ठीक है, और एक प्राइवेट सेक्रेटरी पीएम का प्राइवेट सेक्रेटरी बनाया गया है, किसको बनाया गया? तो निधि तिवारी को बनाया गया है। ठीक है, एशियन क्रिकेट काउंसिल ACC के नए प्रेसिडेंट बने हैं मुहासिन नकवी। कौन? मुहासिन नकवी। ठीक है, अभी आप लोग, ये पाकिस्तान के हैं। ठीक है, पाकिस्तान के ये हैं। तो अभी आप लोग देखे होंगे कि ICC में BCCI में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो एशियन क्रिकेट काउंसिल के ACC के प्रेसिडेंट कौन बने? तो मुहसिन नकवी बने हैं। ठीक है,
सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के 11th चेयरपर्सन बने हैं कौन? तो तुहिन कांत पांडे, बहुत फेमस पर्सन है ये, ठीक है। 3rd ईयर टेन्यूर रहता है सेबी के जो भी चेयरपर्सन बनता है उसका, ठीक है। किसको रिप्लेस करके बनाई है? तो माधवी पुरी बुच, किसको? माधवी पुरी बुच। और ये पहली वुमेन थी सेबी के चेयरपर्सन के रूप में, ठीक है। इनका 3 साल खत्म हो चुका, तो उनके जगह पर तुहिन कुमार कांत पांडे बने हैं, ठीक है। ये सेबी करता क्या है? तो रेगुलेटर फॉर द सिक्योरिटीज मार्केट ऑफ इंडिया, मतलब जो भी पैसे का लेन देन होता है भारत में वो इसको हैंडल करता है सेबी, ठीक है। फुल फॉर्म पूछ लेता है कभी कभी इसका, फुल फॉर्म इसका सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी कौन बने हैं? तो अजय सेठ बने हैं, ठीक है। रिप्लेस्ड तुहिन कांत पांडे, देखिए तुहिन कांत पांडे यहाँ बन चुके हैं क्या? तो सेबी के चेयरपर्सन, और इनको रिप्लेस करके पहले न्यूज फाइनेंस सेक्रेटरी थे कौन? तुहिन कांत पांडे थे, तो इनको रिप्लेस करके अजय सेठ बन गए हैं फाइनेंस सेक्रेटरी, ठीक है। दिल्ली इलेक्शन जब अभी हुआ था, ठीक है, तो दिल्ली इलेक्शन में सीएम बनी है रेखा गुप्ता, और ये याद रखेगा 4th सीएम बनी है एक महिला सीएम दिल्ली के, चौथे मतलब 4th फीमेल सीएम ऑफ दिल्ली, ठीक है। और डेप्यूटी सीएम कौन बने? तो प्रवेश वर्मा बने हैं डेप्यूटी सीएम, ठीक है। फिक्की बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडी है ये भारत देश की, फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है। इसका फुल फॉर्म पूछा है था एग्जाम में। न्यू चेयरपर्सन कौन बने इसके? तो कमल हसन बने हैं, कमल हसन, ठीक है, चेयरपर्सन बने हैं। जबकि प्रेसिडेंट बने हैं हर्षवर्धन अग्रवाल। कमल हसन एक बहुत बड़े एक्टर हैं, ठीक है। और फिक्की के प्रेसिडेंट कौन बने? तो हर्षवर्धन अग्रवाल इसके प्रेसिडेंट बने हैं, ठीक है। नेशनल सिक्योरिटी बोर्ड एनएसबी, एक्स रो चीफ आलोक जोशी को इनको बनाया गया है हेड, ठीक है। अभी आप लोग देखे होंगे पहलगाम में बहुत बड़ा टेररिस्ट अटैक हुआ, फिर ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसको लेकर भारत सरकार ने जो एक्स रॉ चीफ है आलोक जोशी को बनाया गया है किसके? नेशनल सिक्योरिटी बोर्ड के हेड अध्यक्ष बनाया गया है इनको, ठीक है। तो देखिए स्टेट्स में भी कुछ चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट हुआ है, जैसे कि ओडिशा में हुआ है किसका? तो हरीश टंडन का, ठीक है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में चीफ जस्टिस कौन बने हैं? तो जस्टिस अरुण पल्ली, ठीक है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख का एक ही ये है हाई कोर्ट है, ठीक है। आप बताएंगे कि भारत देश में टोटल कितने हाई कोर्ट हैं, ठीक है, बताएंगे कमेंट बॉक्स में। दिल्ली हाई कोर्ट में कौन बने? तो देवेंद्र कुमार उपाध्याय इसके चीफ जस्टिस बने हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट में कौन बने? तो आलोक आराधे, ठीक है, इसके चीफ जस्टिस बने हैं। आप ये भी कमेंट बताएंगे कमेंट में कि बताएंगे कि कौन इनको अपॉइंट करता है? जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं इनको अपॉइंट कौन करता है, ठीक है। जैसे कि जो सीजे होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अभी जो बने हैं गवई जी, उनको राष्ट्रपति जी से शपथ दिलाया, राष्ट्रपति जी उनको अपॉइंट की, ठीक है। तो इसके जो जो राज्यों में हाई कोर्ट होते हैं उनके जो चीफ जस्टिस होते हैं उनको कौन अपॉइंट करता है? आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम की दृष्टि से। देखिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के भी चेयरपर्सन को बदला गया है, गैनेश कुमार 26वें चेयरपर्सन बने हैं, ठीक है, कमिश्नर बने हैं, ठीक है, सॉरी। और अदर कमिश्नर कौन है? देखिए 3 बॉडी होता है इसमें, 3 लोग होते हैं, ठीक है। किसने? 3 लोग होते हैं, यहाँ पे 3 अच्छे से नहीं बन पा रहा, ठीक है, समझ जाएंगे आप भावनाओं को। 3 लोग होते हैं, ठीक है। पहला है गैनेश कुमार, इसके हेड हो गए, ठीक है। और दूसरे हैं सुखबीर सिंह संधू, और तीसरे हैं विवेक जोशी, ठीक है, 3 लोग हैं। 26वें नंबर के गैनेश कुमार बने हैं कमीशन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के कमिश्नर, ठीक है। एचपीसीएल हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसके एमडी बने हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं विकास कौशल, ठीक है। नीति आयोग के सीईओ को एक्सटेंड कर दिया गया इनका टेन्योर 1 साल के लिए। कौन है? सुब्रमण्यम, जिनके सीईओ थे और अभी भी हैं, तो अगले 1 साल तक वो जितने भी एग्जाम हो तो आप इनको याद रख सकते हैं। क्या नाम है इनका? सुब्रमण्यम। 1 साल के लिए इनका टेन्योर को बढ़ाया गया है। एएफआई एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसके प्रेसिडेंट किसको नियुक्त किया गया है? तो बहादुर सिंह सागो को इसका प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है। एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, सीएम कौन बने? नए सीएमडी बने हैं आशुतोष अग्निहोत्री, ठीक है। और देखिए इसरो भी अभी बहुत ही चर्चा में रहा है, इसने 2-3 दिन पहले ही अपना एक पीएसएलवी से रॉकेट लॉन्च किया है। इसके नए चेयरपर्सन को कौन बने थे? वी नारायण। किसको सक्सीड करते बने हैं? तो एस सोमनाथ को सक्सीड करके, मतलब उनके जगह पर ये बने हैं वी नारायणन, ठीक है। ही विल ऑल्सो एज्यूम द रोल ऑफ सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एंड चेयरपर्सन ऑफ द स्पेस कमिश्नर। ये इनको 2 डिपार्टमेंट का और भी कार्यभार दिया गया है, ठीक है। और इनका कार्यकाल कब से शुरू हो रहा हुआ था, सॉरी, तो इफेक्टिव फ्रॉम 14 जनवरी 2025 से बन चुके हैं, ठीक है। बीसीसीआई, जैसे अभी मैंने बताया है कि एसीसी एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरपर्सन बने हैं नकवी साहब जो पाकिस्तान के हैं, ठीक है। वैसे ही बीसीसीआई के चेयरपर्सन कौन बने हैं? तो देवाजीत साइकिया, रिप्लेसिंग जयसा पहले थे, जयसा अब आईसीसी के चेयरपर्सन बन गए हैं, ठीक है। आरबीआई के गवर्नर कौन बने? तो संजय मल्होत्रा 26वें गवर्नर बने हैं संजय मल्होत्रा। एनएचआरसी का चेयरपर्सन कौन बने हैं? तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कॉर्पोरेशन के
चेयरपर्सन बने हैं वी रामा सुब्रमण्यम, ठीक है। और 30 नंबर है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन कौन बने हैं, तो विपिन कुमार बने हैं इसके, ठीक है। न्यू चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, तो विजया किशोर राहतकर बनी है, ठीक है। इनका 3 साल का टेन्योर होगा। और किसको रिप्लेस करके, तो रेखा शर्मा को रिप्लेस करके बनी है, ठीक है। चेयरपर्सन एंड सीईओ ऑफ रेलवे बोर्ड, तो ये सतीश कुमार बने हैं। ये एनटीपीसी एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। चेयरपर्सन एंड सीईओ ऑफ रेलवे बोर्ड सतीश कुमार बने हैं। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन बना है, कैग, तो कैग एक संवैधानिक बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जिसको आर्टिकल 148 में लिखा गया, ठीक है। तो के संजय मूर्ति जी बने हैं, ये आईएएस हैं 1989 बैच के, हिमाचल प्रदेश कैडर के, ठीक है। और किसको रिप्लेस करके बने, तो गिरीश चंद्र मुर्मू को रिप्लेस करके बने हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, वीवीआई हो जाता है इसको, इस पर ट्रिपल स्टार करके लिखिएगा, ठीक है। और मैं बता दूं कि अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए मुझे आपको इस नंबर पर मैसेज करना होगा, ठीक है। इस नंबर पर आपको मैसेज करना होगा, आपको उस टाइम पीडीएफ भेज दिया जाएगा, ठीक है। मैं इसको थोड़ा बड़ा करके आपको दिखा दूं, देखिए ये है, आपको इस नंबर पर मुझे मैसेज करना होगा, आपको दिख रहा है ये, ठीक है। आपको इस नंबर पर मुझे मैसेज करना होगा, आपको पीडीएफ उस टाइम दे दिया जाएगा, ठीक है। मैसेज फॉर पीडीएफ, ठीक है, इस नंबर पर आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ाते हैं हम। तो अगला क्वेश्चन है कि 27वें चेयरपर्सन ऑफ एसबीआई कौन बने हैं। चेयर एसबीआई के 27वें चेयरपर्सन कौन बने, तो सीएस शेट्टी बने हैं, ठीक है। अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ इंडियन बैंक्स एसोसिएशन, देखिए जो 27वें चेयरपर्सन है एसबीआई के, सीएस शेट्टी जो हैं, उनको चेयर पर अपॉइंट किया गया, चेयरमैन ऑफ इंडियन बैंक एसोसिएशन, मतलब आईबीए का इनको चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया है, ठीक है। इंडियाज न्यू कैबिनेट सेक्रेटरी कौन बने हैं, तो टीवी सोमनाथन, ठीक है। न्यू कैबिनेट सेक्रेटरी टीवी सोमनाथन बने हैं। अब देखिए अभी हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर बहुत ही चर्चा में रहा है, तो उसको लेकर बहुत हमारे जो फोर्सेस है वो अलर्ट पर रहेंगे। तो उनके रिगार्डिंग हमें कुछ क्वेश्चन याद रखना है, जैसे कि बीएसएफ के जो डायरेक्टर जनरल है वो दलजीत सिंह चौधरी हैं, ठीक है। सीआईएसएफ के कौन है, तो राजेंद्र सिंह भाटी, ठीक है। एसएसबी सशस्त्र सीमा बल के डीजी कौन है, तो अमृत मोहन प्रसाद हैं। और आईटीबीपी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के चीफ कौन है, ठीक है, तो राहुल रसगोत्रा जी हैं, ठीक है। और सीआरपीएफ के चीफ कौन है, तो जीपी सिंह सीआरपीएफ के चीफ हो जाते हैं, ठीक है। देखिए 37 नंबर क्वेश्चन है कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन के अभी चेयरपर्सन कौन बने हैं, तो फैज अहमद किदवई बने हैं, ठीक है। अब देखिए मैंने अभी बताया ये आर्म फोर्सेस से रिलेटेड। अब यहाँ पे सीडीएस आर्मी नेवी और एयरफोर्स के मतलब चेयरपर्सन चीफ कौन है, तो देखिए अभी चीफ सीडीएस कौन है, तो जनरल अनिल चौहान अभी सीडीएस है, ठीक है। आर्मी के चीफ कौन है, तो जनरल उपेंद्र द्विवेदी। नेवी के कौन है, तो एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। और एयरफोर्स के चीफ कौन है, तो एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह इसके चीफ हो जाते हैं। तो ये चारों आपको याद रखना है, ये देखिए किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। मैं लिख देता हूँ यहाँ से, आप लिखवा लीजिए मुझसे, ये पूछा ही जाएगा, ठीक है। भारत के नए लोकपाल कौन बने हैं, तो नए लोकपाल बने हैं जस्टिस एएम खानविलकर, नए लोकपाल, ठीक है। अब देखिए ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट सारे हालांकि सब हैं, लेकिन ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट में आता है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के पहली महिला अफ्रीकन प्रेसिडेंट बनी है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के, क्रिस्टी कॉन्वेंट्री। कौन, क्रिस्टी कॉन्वेंट्री। और ये स्विमर है कहाँ के, जिम्बाब्वे के, एक बहुत अच्छी स्विमर है। ये बनी है आईओसी के पहली महिला हेड, ठीक है, क्रिस्टी कॉन्वेंट्री, ठीक है। तो ये हमारा अभी तक का जो नई नियुक्ति हुआ है, कहाँ से कहाँ तक, तो जनवरी से लेकर अभी मई तक, उसमें आपको मैंने अभी ये कराया है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप लोग इसको अच्छे से रिवीजन करेंगे। पीडीएफ के लिए आपको मुझे इस नंबर पर मैसेज करना होगा, आप मुझे इस नंबर पर मैसेज करेंगे तो आपको उसी टाइम पीडीएफ भेज दिया जाएगा, ठीक है। एक मिनट मैं आपको नंबर लिख दूं यहाँ पे, आप मुझे इस नंबर पर मैसेज करेंगे, जगह यहाँ है, हाँ। आप मुझे इस नंबर पर मैसेज करेंगे तो मैं आपको उसी टाइम उस नंबर पर पीडीएफ भेज दिया जाएगा और आपको एक ग्रुप में भी ऐड कर दिया जाएगा, जिस ग्रुप में सारा पीडीएफ और बाकी सारे जो भी एक्टिविटीज होती हैं इस चैनल के रिगार्डिंग, क्लासेस कब होंगी, कौन सी क्लासेस कब होगी, वो सारी चीजें आपको इस नंबर पे, इस ग्रुप, जब आप मैसेज करेंगे मुझे तो आपको उस ग्रुप में जोड़ा जाएगा और उस ग्रुप में सारी चीज भेजा जाता है, ठीक है। चाहे वो पीडीएफ हो, चाहे वो जो भी चीज हो इस चैनल से रिगार्डिंग, इस क्लास से रिगार्डिंग, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। सुबह भी हमने अपना 9 घंटे का मैराथन किया है, तो अगर आप अपना
क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक जो भी नायक बैच 2 चल रहा है, जो नवीन सर के द्वारा चलाया जा रहा है, उसका रिवीजन करना चाहते हैं क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक, तो आप उसमें जुड़कर अपना रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, जितने भी क्लास का पीडीएफ हुए हैं अभी तक, उसका सारा का सारा आपको इस नंबर पर भेज दिया जाएगा, आप मुझे मैसेज करेंगे तो। और आज भी क्लास 6 हुआ है, क्लास नंबर 6 का रिवीजन आज इस चैनल पर हुआ 10 बजे। ठीक है, सुबह 10 बजे। तो जो भी अगर आप नहीं देख रहे जरूर देखिएगा उसको। तो चलिए, बहुत बातें हुई, मिलते हैं कल एक नए वीडियो में। तब तक ध्यान रखिए अपना। जय हिंद, जय भारत।